ट्रस्ट के लोगों ने एक बैठक किया और बैठक में उन लोगों ने एक राय बनाया कि चोरी कौन करेगा। कहें चंपत राय, अगर राम जी के लिए मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। टिन्नू यादव क्या यादव के नाते पिस रहे हैं? अखिलेश यादव कैसे हो सकते हैं जो मूल्यों की बात करता हो, जो नमाज पढ़ता हो? राम मंदिर चोरी का, ट्रस्ट चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने नाते अखिलेश खुलासा किया है कि अभी तक अखिलेश यहाँ आए नहीं है। राम विरोधी साबित करने में लगे हैं लोग आपको। हम उनसे ये पूछना चाहते थे चंपत दास जी से कि आपकी नैतिकता खत्म हो गई है, आपको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। मेरा विरोध तो बहुत हो रहा है, तमाम प्रकार की धमकियां भी आ रही हैं, लेकिन जिसके रक्षक राम है उसका कौन बिगाड़ सकता है। चंपत राय अपने में ठीक ठाक तो है, चंदन का वृक्ष है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे चंदन के वृक्ष के ऊपर जो है टिन्नू यादव नामक एक सांप बैठा है। ये करपाती तुरंत अखिलेश के साथ आ जाएगा। वो कहे तो कि राम जी की तरह हम किस जन्मभूमि बनाएं। जब 46 दिन के अंदर जो है 70 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया किसी व्यक्ति को, आपसे शिकायत की गई तो आपने क्यों नहीं माना? चोरी पकड़ा गया है, प्रशासन हमारा काम कर रहा है। एक सूर्यवंशी होता, लक्ष्मण के अवतार होता तो यहाँ बाल बांका नहीं हो सकता। राम मंदिर ट्रस्ट में इस समय चोरी का मामला लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ खुलासे होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में उसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु कारपात्री जी महाराज। जिस तरीके से आप लगातार बयान दे रहे हैं और खासकर उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो इस समय सिस्टम में बैठे हुए हैं, आपको डर वर नहीं लग रहा है गुरुजी? जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, उनको सरकार बचा रही है, ऐसे लोगों को वहाँ पे फंसा रही है और आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ को करें? देखिए, मेरा विरोध तो बहुत हो रहा है, तमाम प्रकार की धमकियां भी आ रही हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अयोध्या से निकल जाएंगे, लेकिन जिसके रक्षक राम है उसका कौन बिगाड़ सकता है। अब मरना भी है तो राम के लिए मरना है। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। अगर राम जी के लिए मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन निश्चित है ये चोर न बचने पावे। ये चोर असली चोर कौन है? नहीं, ट्रस्ट के लोगों ने एक बैठक किया और बैठक में उन लोगों ने एक राय बनाया कि चोरी कौन करेगा। कहें चंपत राय, राय से चोरी हो रही है ना। ये चंपत किससे हो रही है? राय से। अच्छा, तभी तो उसका नाम चंपत राय है। इन लोगों ने एक राय बैठाया कि चोरी कौन करेगा। कहीं चोरी कौन करेगा, कहीं चंपत कर सकता है। कहें तब इसका महासचिव को बना दिया जाए चंपत राय। चंपत राय, चंपत राय अपने में ठीक ठाक तो है, चंदन का वृक्ष है, बहुत शीतल है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे चंदन के वृक्ष के ऊपर जो है टिन्नू यादव नामक एक सांप बैठा है। चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप रहता ही है। उसको ये नहीं पता था कि हमारे चंदन के वृक्ष पे एक टिन्नू यादव नामक सांप है और टिन्नू यादव उस चंदन के वृक्ष पे लपेटा रहा। चंपत राय को पता नहीं चला और जब मौका मिल गया तो वह जो है टिन्नू यादव नामक जो है सांप जो है अपना फुफकार डाल करके और पूरे ट्रस्ट को लूट लिया। अच्छा गुरुजी, टिन्नू यादव क्या यादव के नाते पिस रहे हैं कि क्योंकि और भी लोग इस ट्रस्ट में, जैसे 8 लोग लगातार, देखिए 8 लोगों का नाम है। टिन्नू यादव हमारे स्वर्ग द्वार का है, आरएसएस का है, एक निष्ठ है, वो सफाई नहीं हो सकता, इतना मैं कर सकता हूँ हमारे साथ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रिश्तेदार है टिन्नू यादव। नहीं, अब जितने यादव हैं सब उसके रिश्तेदार हो गए। और अखिलेश यादव कहाँ है भाई? तब क्या है? अखिलेश यादव कैसे हो सकते हैं जो मूल्यों की बात करता हो, जो नमाज पढ़ता हो, जो टोपी लगाता हो? जातिगत मान रहे हैं आप? अरे इस समय असली राम भक्त हैं, क्योंकि राम मंदिर चोरी का, ट्रस्ट चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश खुलासा किया है कि अभी तक अखिलेश यहाँ आए नहीं है। आ जाए अखिलेश जी, मैं स्वागत करता हूँ। अखिलेश आ जाएं और राम जी से कहें, हे प्रभु, हमारे पिताजी ने गोली चलवाई थी आपका मंदिर बनाने के लिए, मैं उनका बालक हूँ, आपके पास आया हूँ, साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ, आप मुझे माफ कीजिए। तो मैं वादा करता हूँ और कह दें कि इसके लिए आप मुझे आदेश कीजिए कि अयोध्या तरह हम जो है मथुरा में की जन्मभूमि बनाएंगे तो शरण गए प्रभु राखिए और सभी अपराध विसार। ये करपाती तुरंत अखिलेश के साथ आ जाएगा। वो कहे तो कि राम जी की तरह हम किस जन्मभूमि बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, मैं उसके साथ हूँ।
खुलेआम उसके साथ हूँ। लेकिन आप विरोधवा जो कर रहे हैं सबका, इन लोगों का, ट्रस्ट के लोगों का, तो इससे भी आपको साबित किया जाए कि आप राम विरोधी साबित करने में लगे हैं लोग आपको। नहीं, ये हम राम विरोधी कैसे हो सकते हैं भाई? राम विरोधी तो लुटेरे हैं जो राम को लूट के ले जा रहे हैं। हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो जितने लोग बोले होते हैं और फट से हमारा वो कमर पकड़ लेते हैं और नीचे हाथ ले जाते हैं और डोरी देखते हैं और उसके कहते हैं महाराज कट्टा उट्टा नहीं हो। अब हमारे कमर के जो कट्टा दिखाई पड़ रहा है और पूरा बैग लेकर चले गए, उनको भट्ठा नहीं दिखाई पड़ा, पूरा बैग लेकर के चले गए। देखिए ये पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़ा लिखा में 3 चीज होता है, DPR, WPR एंड AMPR। अब हमसे पूछो कि व्हाट इज DPR, व्हाट इज BPR एंड व्हाट इज MPR। DPR उसे कहता है कि प्रत्येक दिन मंदिर के अंदर क्या चीज गया और क्या चीज निकला गया। अच्छा गुरुजी, अरे मेरे बात सुन लीजिए, अब आप पॉइंट पे आइए, अधिकारी की विजय। ये सब अंगूठा टेक है, कुछ नहीं जानते। कौन कौन अंगूठा टेक है? ये जितने लोग हैं इनको DPR, BPR, MPR पता ही नहीं है। DPR उसे कहते हैं कितना सामान अंदर गया, कितना बाहर गया, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसका नाम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। शाम को जांच होती है, कितना रुपए आया, कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड DPR। और पूरे 7 दिन का एक समरी बनाई जाती है, उसको WPR कहते हैं, यानी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस। और इसी को 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको MPR कहते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ना इनको DPR पता है, ना इनको WPR पता है, ना इनको MPR पता है। और कारण क्या है कि मंदिर का जो गेट पे सिपाही बैठता है वो डेली चेक करता है कि कौन सामान कितना गया, कौन सामान अंदर गया, कौन सामान कितना गया अंदर गया। इन लोगों ने चेक किया ही नहीं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की पुलिस CRP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगने के बाद इन्होंने मंदिर के अंदर प्राइवेट व्यवस्था क्यों कर दिया? ISI, यस, ये प्राइवेट सिक्योरिटी व्यवस्था इसने किया है, ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, 500 रुपया 600 रुपया डेली पड़े हुए हैं, ये वर्दी पहने हुए हैं। जो CRP और पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, ये फर्जी वर्दी पहन करके अंदर तक जाते हैं, यही झोला लेके आते हैं और झोला लेके जाते हैं। जब 46 दिन के अंदर जो है 70 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया किसी व्यक्ति को, आपसे शिकायत की गई तो आपने क्यों नहीं माना? ठीक है, चंपत राय महासचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पाए। अगर यही आके कह दिए होते कि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, हम उनको क्षमा कर देते। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते थे चंपत राय जी से कि आपकी नैतिकता खत्म हो गई है, आपको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। अच्छा, पैसा काउंटिंग कहाँ होता था? सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कहीं वहाँ पे अरे कारसेवकपुरम में कुछ नहीं। पैसे की काउंटिंग तो अंदर हो रही थी। पैसे के काउंटिंग में नियम था, कोई थैली वाला कुर्ता पहन के नहीं जाएगा, कोई मोबाइल नहीं जाएगी, कोई बैग नहीं जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज वहाँ जाती। लेकिन गया कैसे? वही तो अब वही मिला जुला भगत, मिली जुली भगत। ये मिली जुली भगत हैं। चोरी पकड़ा गया है, प्रशासन हमारा काम कर रहा है, सबको गर्मा गर्म चाय पिला करके अलग अलग बैरक में रख करके उनके अच्छा खासा स्वागत किया जा रहा है, सब पैसे निकल रहे हैं, चिंता कोई बात नहीं है। ये जो मेन सरगना है, मेन वाले कब जाएंगे? मेन वाले अभी सबूत नहीं मिल रहा है उनके पास। ये कोई कह नहीं रहा कि इसमें इनकी हिस्सेदारी है। अब पुलिस बिना सबूत के काम नहीं करेगी। जिस दिन सबूत मिल जाएगा, ये बता देंगे इनका पैसा इनको दिया है, उस दिन चाहे चंपत राय हों और चाहे गोपाल राय हों, चाहे अनिल मिश्रा हों, ये सब पकड़े जाएंगे। लेकिन अनिल मिश्रा इस नाते पकड़े जाएंगे कि 20 रुपया पुड़िया का दवा करने वाला होम्योपैथिक के डॉक्टर का मकान जो है वो लिफ्ट वाला बन रहा है, इस नाते पकड़े जाएंगे। 14,000 वेतन पाने वाला टेम्पो चलाने वाला टुन्नू यादव के पास 60 करोड़ की संपत्ति पाई गई है, इस नाते वो पकड़े जाएंगे। और लवकुश ने चोरी किया है, 15-20 लाख का उनके घर पकड़ा गया है, 50-60 लाख रुपए का मकान लिया है। खैर उसका नाम लवकुश है और लवकुश राम का बेटा है और लवकुश ने बाप के यहाँ चोरी किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। इस नाते चोरी कर लिया। अरे भाई, इस नाते चोरी कर लिया होगा कि मैं लवकुश हूँ, राम हमारे बाप हैं, उस नाते चोरी कर लिया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको बचा दिया। मैं ब्राह्मण नहीं बचा रहा हूँ। अरे भाई, लवकुश राम के बेटे थे ना, वो सोचा होगा कि राम मंदिर बन के हमारे बाप का मंदिर है। टिन्नू यादव का असली नाम राम शंकर यादव है, तो राम और शंकर मिलके दोनों मिलके काम किए हैं ना। देखिए मैं बताऊं, चोरी चाहे राम शंकर करें और चाहे परशुराम करें, चाहे लवकुश करें, चाहे अंकल मिश्रा करें, चाहे कोई भी हो, चोर तो चोर हो। हम लोगों ने एक एक पैसा भीख मांग के इकट्ठा किया है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद वेदांती जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि नेपाल में 5 दिन तक उसने दातून नहीं किया था और एक गड्ढे में गिरे हुए थे
और एक दिन तो हम लोग मायावादी घर पे रुके हुए थे। सुबह मायावादी आया, कहा महाराज ये मायावादी घर है, मैं मायावादी के हेड हूँ, सब मायावादी का दिमाग कैसा रहता कैसा नहीं रहता है, आप लोग घर छोड़ दीजिए, नहीं तो हो सकता हम लोग आपको कुछ अपशब्द कहें या मार दें या जहर दे दें। वेदांती कांपने लगे। चौथे दिन वेदांती जी ने कहा करपात्री मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ पी नहीं रहा हूँ, और तुम कैसे हो? तो इस सनोली में आया, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा सेठ था, वो आया, कहे महाराज आप जलपान बैठ जलपान करेंगे। क्या जलपान कराओगे? हम अयोध्या के वासी हैं, बिना दीक्षा लिए कुछ नहीं खाते हैं, मर जाऊंगा। अरे महाराज आप मर जाए? मैं बिल्कुल मर जाऊंगा जब तक कोई दीक्षा नहीं लेगा। अब पति पत्नी कांपते आए, कहे महाराज दीक्षा दे दीजिए। और पति पत्नी को दीक्षा दिया, भोजन बना, तो 5वें दिन हम लोगों ने पानी किया है। हम लोग गए रामबन, ठंडा पानी, जम्मू कश्मीर के आगे कई हजार ऊंचाई पर। इस तप को पूरी तरीके से लोगों ने 18 कौर खाता हूँ, एक बार खाता हूँ, छोटा भाई खिलाता है, यही कपड़ा पहन के जी रहा हूँ, और चाहे ठंडी चाहे गर्मी बरसात हो, ये करपाती जी का सांप लग जाए ना तो जाओ न दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट हो स्तुति मारे मोरा। ये मेरी तपस्या है, मैं परमात्मा से कहूंगा इसको दंड देना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दंड देने का विधान है। महाराज जी जब ट्रस्ट बना था तो कहीं ना कहीं नियत में जरूर खोट थी, क्योंकि अयोध्या के जो संत, जो आप लोग बहुत पुराने संत हैं, आप लोग इसी सरयू की नदी में खून लाल होती देखे हुए हैं, आपने तमाम ऐसे लोगों को कंधे पे बैठा करके लाशों को ढोया होगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट बट यू कैन से भ्रष्ट। ये ट्रस्ट कैसे है? ये भ्रष्ट है, ये ट्रस्ट नहीं है, ये भ्रष्ट है। आप कैसे कह सकते हैं यू कैन नॉट ट्रस्ट? ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट के लोग हैं, और कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। जिस दिन सबूत चंपतराय के खिलाफ मिल गया और गोपाल जी के खिलाफ मिल गया, इनके खिलाफ मिल गया, ये सब जेल में जाएंगे। मैं वंदना करता हूँ यहाँ के वकीलों की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम राम के बेटे हैं, अयोध्या के बेटे हैं, तुम्हारी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, तुम अयोध्या में रहेंगे। मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनको सम्मान करूँगा। लेकिन निश्चित तौर से चोरी हुई है, हम लोगों ने भीख मांग के किया है, कई दिन भोजन नहीं कर पाए हैं, नीचे सोए हैं, जंगलों में सोए हैं। तो मेरे बाप, ये मेरा परिश्रम जो है निरर्थक नहीं जाएगा। पात्र जी महाराज ये आवाज कब तक उठाते रहेंगे? जब तक जिएंगे तब तो उठाते रहेंगे, मार दे काम खत्म। हम तो सोच रहे हैं मैं मर जाऊं, आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, मेरा भाई बहा देगा। मेरा भाई 2 गठरी बना करके और उसमें बालू भर करके कमर में सब्जी में जल प्रवाह कर देगा। मैं तो तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे कोई गोली मार दे, राम के लिए मर जाना स्वीकार है, राम के लिए मर जाना स्वीकार है। ये मैं करता हूं, लेकिन आवाज मेरी बुलंद रहेगी, मैं बोलता रहूंगा। आप शायद सुने होंगे, अब मैं अहंकार की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिंगल एक व्यक्ति ही मैं हूं जो बगावत कर रहा हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए बाकी सब लोग मैनेज हो गए हैं। ये बताइए, 15 बेटे मेरे मर गए, मेरी बेटियां मर गई, शरीर जल के खाक हो गया है, मुख्यमंत्री चिल्ला के रो रहा है, डिप्टी सीएम चिल्ला के रोक रहा है, सारे मंत्री चिल्ला के रो रहे हैं, डेड बॉडी पकड़ रो रहे हैं, इतनी विभीषिका पड़ी हुई है। उसके बाद भी तुम एक दिन शेषावतार में झंडा फहरा रहे हो राम जन्मभूमि के ऊपर, तथाकथित महंतों को लेकर के। इतनी बेशर्मी आ गई है, इतनी इंसानियत मर गई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था, राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, किस बेसर जब जोगी ने कहा दिया कि चंपतराय दिखाई ना पड़े मेरे सामने, तो चंपतराय जी आप खुशी मनाने क्यों चले गए? गोपाल जी आप खुशी मनाने क्यों चले गए? अनिल मिश्रा खुशी मनाने क्यों चले गए? 15 बेटा और बेटियों की लाश पड़ी हुई है, उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे बड़े होंगे। अब झंडा फहरा रहे हैं नालायकों। आपको तो सजा मिलेगी, निश्चित तो सजा मिलेगी, क्योंकि जो यह अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। और एक समस्या है, इस ट्रस्ट में अगर कोई एक सूर्यवंशी रहा होता, उसी पॉइंट पे आ रहे थे, उसी पॉइंट पे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करेंगे इस पूरे अयोध्या क्षेत्र से चारों तरफ अगर देखा जाए सूर्यवंशी क्षत्रियों का गांव है। ये सब राजस्थान से सूर्यवंशी आए थे, अगल बगल बसे थे कि हम राम के वंश की सेवा करेंगे। और एक सूर्यवंशी होता, लक्ष्मण के अवतार होता, तो यहाँ बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतनी ताकत होती है उनके पास, इतनी हिम्मत होती है उनके पास। एक कर देते महाराज, एक को नहीं रखा गया,
एक को रखा नहीं गया। बिल्कुल नहीं रखा गया। शुरुआत से हम तो देखा कि यहाँ के जो अच्छे संत थे, आप लोगों ने भी जब चंपत ये ट्रस्ट बना, चंपत राय को महासचिव बनाया गया, और काठ का उल्लू अगर हम कहेंगे तो महाराज जी को सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनाई निमिष महते ते। एक सूर्यवंशी रहा होता लक्ष्मण की तरह तो किसी की हिम्मत नहीं थी चोरी करने की बाबा, लेकिन ब्राह्मणों को पीछा हुई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 400 लोगों को मारने वाला व्यक्ति सनेथु का देवी दिन पांडे को कोई पूछने वाला नहीं था। बिल्कुल सलारासी एक गांव है जहाँ के सूर्यवंशियों ने कहा जब तक जन्मभूमि नहीं बन पाएगी तब तक जूता और छाता नहीं लगाएंगे, जूता नहीं पहनेंगे। चाहे कोई आईएएस बनता था, चाहे कोई एसडीएम बनता था, चाहे कोई डीएम बनता था, नौकरी भले चला जाए, वो जूता नहीं पहनता था और छाता नहीं लगाता था। उन लोगों को टच में रखना चाहिए था, काल चौकाव रखना चाहिए था, कोठारी बंधुओं के दीदी शांति को रखना चाहिए था, कोठारी बंधु को लोग रखना चाहिए था, संतोष दुबे को रखना चाहिए था। अरे मैं बताऊंगा आपसे, आप अफसोस होगा। अभी 4 साल पहले रानोपाली में एक यादव जो है शहीद हो गया छत्तीसगढ़ में। उसकी डेड बॉडी आई, मैं 1 बजे पहुंचा। उन्हें कहा महाराज सुबह डेड बॉडी आएगी। मैं सुबह पहुंचा डेड बॉडी के लिए। मैं और बखान नहीं करना चाहता हूं, किसी पार्टी स्तर की बात भी नहीं करना चाहता हूं, मैं पवन पांडे की बात करता हूं। लाश को उठाया, उसका पूरा शरीर खूनों से लथपथ हो गया, बदबू आ रही थी। रानापाली के मेन गेट पे आया, लाश को रखवाया, फिर वहां से लाश उतारा, पूरा कुर्ता उसका खूनों से लथपथ था। डीजीपी सीआरपीएफ बोला महाराज क्या होता है? हमने कहा डेड बॉडी खोली जाती है, रामनामी दुपट्टा पहनाया जाता है, सब्जी स्नान कराया जाता है। कौन करेगा? बच्चा छोटा है। मैंने कहा मैं करूंगा। चिता बनाया और चिता बनाने के बाद डेड बॉडी को उतारा, उसके दोनों नाक काट लिए गए थे, उसको दोनों कान काट लिए गए थे, उसके दोनों ओठ काट लिए गए थे, उनके दोनों अंगूठे काट लिए गए थे, बदबू आ रही थी, काली पॉलिथीन बना हुआ था। दाह संस्कार किया। अयोध्या का सिंगल महात्मा मैं, बाकी मैं सारे महात्माओं से कहता हूं कि तुम लोग देश छोड़ के भाग जाओ। अगर सड़क पे 20,000 लोग चल रहे थे, सड़क पे एक भी महात्मा आकर के उसके ऊपर एक फूल बहा दिया होता तो मैं जानता हूं कि 15 राष्ट्र का प्रेम है। भंडारा होगा, कमर बटेगा, रुपया बटेगा तो मार कर देंगे। ये 100 रुपया, वो 100 रुपया, ये 500 रुपया, ये 600 रुपया। देश पे शहीद होने वालों को इन लोगों ने एक फूल नहीं बताया। निश्चित तौर से राम जो हैं, राम हमारे राम हैं, ठीक हैं। तो राम हमारे तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा दूसरे के होंगे, हमारे राम हमारे माई हैं, बाप हैं, भाई है, बंधु हैं। और राष्ट्र की भाषा में राम जी नाटक सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल द यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे परमात्मा राम है। राष्ट्र के मंगल करने वालों को जिसने नुकसान किया है उसके परमात्मा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से महाराज जी ने मुखर होकर के अपनी बातों को रखा, कह रहे हैं कि जब तक ये हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मेरे शरीर में जान है। राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी को लेकर के उन्होंने अपनी बात प्रक्रिया दी। चले मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।